नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व में सुलगते वॉर फ्रंट्स की। हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिक्र कर लेते हैं जिस पर रहेगी हमारी विशेष नजर। पहली खबर, अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते को दरकिनार करते हुए जंग का जो नया चैप्टर खुला है उससे जुड़ी हुई है। इस जंग से वैश्विक व्यापार में काफी परेशानी हो रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है। सऊदी अरब और हूती आतंकियों के बीच में जंग का आगाज हो चुका है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता है, तनाव बढ़ता है, तो यकीनन वैश्विक कारोबार के एक और अहम रूट यानी बाब अल मंडेब पर खतरा हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस रास्ते के बंद हो जाने से लोगों को किस तरह की परेशानी होगी। वही दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज है, क्योंकि इस रास्ते से होकर के दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है और यही वजह है कि ईरान और अमेरिका दोनों में से कोई भी इस पर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है। ईरान जहां हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए दावा ठोक रहा है, तो वहीं अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से हॉर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जहाजों से 20% टैक्स लेने से इनकार कर दिया। इसके बदले अमेरिका को खाड़ी देशों से एक बड़ा गिफ्ट मिला है। तो कौन सा है वो गिफ्ट, ये भी आपको बताऊंगी। तीसरी खबर हमारी यूरोप से है, जहां बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग धधक रही है। अब तक छोटा और कमजोर मुल्क समझा जाने वाला यूक्रेन अब न केवल खतरनाक और मजबूत होता जा रहा है, बल्कि अब वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। उसके तेल और गैस के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है और तो और अब वो रूस के कब्जे से अपनी जमीन भी छुड़ा रहा है। हालात ऐसे हैं कि पुतिन का सब्र टूट रहा है। ऐसे में अंतिम विकल्प के तौर पर रूस यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली खबर। खबर यह है कि यूएस हमलों पर ईरान की चेतावनी सामने आई है। हर हमले का जवाब दिया जाएगा, पेजेश्कियान ने कहा है। ईरान अपनी एक इंच जमीन की रक्षा करेगा, यह बताया जा रहा है पेजेश्कियान की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एक इंच की जमीन की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले हैं और हर हमले का हम जवाब भी देंगे। यूएस लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है और इसी के एवज में एक और धमकी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से आ गई है, जिन्होंने अमेरिका को न केवल चेताया है बल्कि सीधे सीधे आईना दिखा दिया है कि अगर हमला करोगे तो इनका पलटवार भी इसी तरीके से होने वाला है। अभी भी हमले लगातार चल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एमओयू जो हस्ताक्षर किए गए थे, पूरी दुनिया को लगा था कि युद्ध टल गया है, लेकिन युद्ध शुरू है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को भी धमकी देखने को मिली है। पावर प्लांट और पुलों पर हमले की चेतावनी है। सभी पावर प्लांट्स और पुलों पर बम गिराएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि हम हर पावर प्लांट और पुल को पूरे तरीके से ध्वस्त कर देंगे, वहां पर इतने बम गिराएंगे। ये धमकी पर धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है। इस वजह से ईरान और ज्यादा बौखला करके हमले करता है। अगले हफ्ते तक बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप बयानों के लिए तो वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन अब वो इसी तरीके की रणनीति पर काम भी कर रहे हैं और नुकसान भी अच्छा खासा ईरान का कर भी रहे हैं। तो 2 खबरें हैं ये कि किस तरीके से अगले हफ्ते तक बहुत बुरे हालात हो जाएंगे वाला बयान जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, तो मसूद पेजेश्कियान ने भी कह दिया है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। एक इंच की जमीन की हम रक्षा करने वाले हैं, ये उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है। मिडिल ईस्ट में अभी भी इसी तरीके के हालात है। हॉर्मुज बंद हो गया है। ईरान सीधे कह रहा है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे वहां से हम किसी का कोई जहाज नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम भी बाकी कंट्रियों से 20% लेंगे। खबर यह है कि अमेरिका के साथ समझौता खत्म करने की मांग हो गई है। ईरान की संसद में बहुमत से वहां पर बयान जारी कर दिया गया है। 66% सदस्यों ने अपना बयान दिया कि अमेरिका के साथ समझौते को खत्म किया जाए। सांसदों ने अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बदला लेने की मांग को फिर से एक बार जायज ठहरा दिया है अपने 66% आवाज से। संसद के अंदर जितने सदस्य मौजूद हैं उसमें से 66% सदस्य ये जाते हैं कि अमेरिका तो वैसे भी एमओयू को खत्म कर चुका है, हम भी इस समझौते को खत्म करें और फुल स्केल वॉर शुरू कर दें। अयातुल्लाह अली खामनेई जिनका भी जनाजा निकला, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए, लाखों की संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। यह अंतिम संस्कार होता, वो कब्र तक पहुंच ही पाते, उसके पहले एक बड़े हमले ईरान ने झेलने शुरू कर दिए।
वही ईरान भी उन तमाम देशों को दहला रहा है जो कि अमेरिका को अपने एयरस्पेस या एयरबेस दे रहा है। इसी कड़ी में उसने कुवैत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है, एक बड़ा हमला करके। शायद ड्रोन से यह अटैक किया गया है और इसके अलावा अब जगह जगह सिर्फ और सिर्फ धुआं है। वेयर हाउस पर जो ड्रोन से हमला किया गया उसकी वजह से कुवैत को सबसे ज्यादा दहलाया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया कुवैत में वेयर हाउस में। रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम लाइन लगा करके खड़ी हुई है, लेकिन ये अचानक से भेजी गई मिसाइल, ड्रोन और उसके साथ हुआ एक बड़ा बम विस्फोट और इसी के साथ सब कुछ तबाह हो गया। तो अमेरिका कुछ भी कहे, ईरान भी वही कर रहा है जो उसे जवाब के तौर पर करना है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलस रहा है। दुनिया अपने कारोबार के साथ साथ तेल और गैस की सप्लाई को लेकर के टेंशन में है, लेकिन इन सब के बीच में दुनिया का एक और अहम कारोबारी रूट पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये सिर्फ हॉर्मुज की बात नहीं है, बल्कि एक खतरा अभी और आने वाला है। कौन सा खतरा है, इस रिपोर्ट में देखें। Охуеть. Блин. ईरान की असली ताकत है उसकी मिसाइल्स, ड्रोन और प्रॉक्सी संगठन। ये वो संगठन हैं जो बिना ईरान का नाम लिए उसके लिए दुनिया में कभी भी जंग का आगाज कर सकते हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों में मुख्य रूप से शामिल है लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में कताइब और यमन में हूती। حرام. الله أكبر. अमेरिका का एक सहयोगी यानी इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करने पर तुला है, तो वहीं दूसरा सहयोगी यानी सऊदी अरब हूती के खिलाफ जंग का आगाज कर चुका है। सऊदी अरब ने यमन की राजधानी में एयर स्ट्राइक की, तो वहीं हूती ने भी सऊदी के अहम ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। तकरीबन 4 साल के संघर्ष विराम के बाद यमन के हूती और सऊदी अरब के बीच फिर सैन्य टकराव शुरू हो गया। सना एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक के जवाब में हूती आतंकियों ने सऊदी के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। सऊदी और हूती के संघर्ष से लाल सागर, वैश्विक तेल सप्लाई, समुद्री व्यापार और मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले जब ईरान की महान एयरलाइंस का एक विमान हूती आतंकियों के नियंत्रण वाले इलाके यानी यमन की राजधानी सना में उतरा, ये विमान अयातुल्लाह अली खामने के अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए हूती नेताओं के डेलीगेशन को लेने आया था। सऊदी अरब ने इस पर आपत्ति जताई थी और जब ये विमान नेताओं को वापस छोड़ने के लिए सना में उतरने ही वाला था, सऊदी एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी कर दी।
खबरों के मुताबिक सऊदी अरब को डर था कि ईरान इस विमान का इस्तेमाल हूती आतंकियों को हथियार और सैन्य सलाहकार भेजने के लिए कर सकता है, क्योंकि ईरान से हूती आतंकियों को अक्सर हथियार और समर्थन मिलता रहता है। सना एयरपोर्ट पर हुए हमले पर हूती आतंकियों ने एतराज जताया और सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम शहर अबहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। दरअसल अबहा एक पहाड़ी इलाका है जहां सऊदी नागरिक गर्मियों से बचने के लिए जाते हैं। يا عفو الله يا الله يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने हूती आतंकियों पर कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप की सहमति से की। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 9 जुलाई को वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो से मुलाकात की थी। फिर रूबियो ने सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बात की और उसी दिन ट्रंप ने क्राउन प्रिंस से बात की और कार्रवाई का समर्थन दिया। हूती आतंकियों ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उनके पास ईरान की ओर से दी गई आधुनिक मिसाइल और ड्रोन का जखीरा है और ये आतंकी सऊदी अरब के अहम ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम भी है। अबहा और रियाद जैसे शहरों पर मिसाइल अटैक से सऊदी की सुरक्षा और सिविल एविएशन को बड़ा नुकसान हो सकता है। हूती आतंकियों की वजह से न केवल वैश्विक व्यापार बल्कि सऊदी के तेल कारोबार को भारी नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब ने हॉर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर लाल सागर तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाने और वहां से निर्यात करने की तैयारी की है, लेकिन हूती आतंकियों की वजह से इस पाइपलाइन पर खतरा हो सकता है। हूती आतंकी जंग की सूरत में लाल सागर और बाब अल मंडेब को बंद कर सकते हैं। उन्होंने इजरायल और हमास युद्ध के दौरान लाल सागर में कई जहाजों पर अटैक किए थे। चूंकि बाब अल मंडेब दुनिया का एक अहम कारोबारी रूट है, लिहाजा यहाँ पर जरा सी भी हलचल दुनिया भर की इकोनॉमी को हिला सकती है। बाब अल मंडेब के बंद होने से लाल सागर से होते हुए एशिया तक जाने वाले जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का डर कच्चे तेल की कीमत बढ़ा सकता है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। ईरान अब तक लेबनान में युद्ध विराम को लेकर परेशान था। अब वो यमन में भी युद्ध विराम की मांग कर सकता है। ईरान की सेना जंग के पहले दौर में सऊदी अरब को अपनी ताकत दिखा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में सऊदी अरब का वार और हूती का पलटवार दुनिया को नई मुसीबत में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हूती और सऊदी अरब के बीच जंग से दुनिया प्रभावित होगी, क्योंकि जंग के दौरान हुई लाल सागर और बाब अल मंडेब के करीब जहाजों पर हमले कर सकता है। अब आपको बताती हूँ कि बाब अल मंडेब की आखिरकार अहमियत क्या है। तो लाल सागर को अरब सागर और हिंद महासागर से ये जोड़ता है बाब अल मंडेब। ये वो जगह है जिस पर अब खतरा मंडरा रहा है। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच में ये मौजूद है। इसकी अहमियत इस बात से है कि यहाँ से भी करीब 20% का व्यापार होता है और 20 मील चौड़ा और लगभग ये 70 मील लंबा रास्ता है। दूसरी तरफ यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में शिपिंग के लिए सबसे अहम रूट है। इसे 2024 में बंद भी कर दिया गया था और रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहां से गुजरते हैं बाब अल मंडेब से। हूतियों ने इसे बंद किया था जब इजराइल के साथ वो युद्ध में थे। बंद होने पर जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण से आना जाना होगा, जो कि एक लंबा रूट हो जाएगा। कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और कीमत इसकी वजह से प्रभावित हो जाएगी। तो ये इसलिए अहम है क्योंकि छोटा रास्ता है। तेल, एलएनजी के लिए, कारोबार के लिए ये महत्वपूर्ण रूट भी है। अगर ये रास्ता छोड़ दिया गया तो ये समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आने जाने का वक्त भी बढ़ जाएगा। यूं तो दुनिया में होने वाली हर जंग को टालने या समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग कुछ अलग है, क्योंकि इस जंग से दुनिया को होने वाली तेल और गैस की सप्लाई लाइन प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से ही ईरान और अमेरिकी कार्रवाई पर दुनिया पर असर पड़ रहा है।
इस स्ट्रेट की वजह से ही पहले ईरान और अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज बन गया है और इसकी वजह से ही ईरान ने अपनी शर्तें मजबूती से रखी भी। हालांकि अब अमेरिका भी इसका फायदा उठाकर के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करता नजर आ रहा है। Strait of Hormuz, it's now ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के और भड़कने की आशंका मजबूत होती जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भीषण वार पलटवार कर रखे हैं। अमेरिका ईरान के कई अहम ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, तो वहीं ईरानी सेना अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसिस पर तबाही मचा रही है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाए जाने के विरोध में अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिकी सेना की ओर से दावा किया गया कि ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिकी लड़ाकू विमान, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों ने सटीक वार किया। अमेरिकी सेना की ओर से कहा गया कि हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक अड्डों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया गया। इन हमलों का मकसद ईरान की कमर्शियल शिप्स पर अटैक करने की क्षमता को कमजोर करना था। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इसके बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर दी। अमेरिकी सेना का दावा है कि इस नाकेबंदी का मकसद ईरान पर समझौते के अनुसार काम करने के लिए दबाव बनाना है। हालांकि हालात ऐसे हो रखे हैं कि पहले से लागू सीजफायर ही पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान जल्द ही बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता तो अगले हफ्ते अमेरिका ईरान के पुलों और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% सिक्योरिटी टैक्स का ऐलान भी किया था। हालांकि उन्होंने इस ऐलान से पलटते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े निवेश का इंतजाम कर लिया है। ट्रंप का 20% सिक्योरिटी टैक्स वसूलने का ऐलान उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करने वाले देश और उनके कारोबारी सहयोगी देश दोनों ही टेंशन में आ गए। खुद अमेरिका के लिए ये ऐलान बेहद फायदेमंद साबित हुआ। अमेरिका ने टैक्स वसूलने की बात से पलटी मारी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ हुई शानदार बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि वो जहाजों की सुरक्षा के लिए 20% का टैक्स नहीं वसूलेंगे। बल्कि इसकी जगह अब खाड़ी के तमाम देश सीधे अमेरिका के भीतर बड़ी बड़ी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार खाड़ी देशों की इन्वेस्टमेंट डील इतनी भारी होगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही ये खुद खाड़ी देशों के और उनके भविष्य के लिए भी बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि इतिहास में किसी भी देश ने अमेरिका में इतने डॉलर का निवेश नहीं किया जितना आज हमारे पास है। ट्रंप ने दावा किया कि खाड़ी देशों से होने वाली नई डील उस आंकड़े को और भी बड़ा बना देगी। ट्रंप के अनुसार अब अमेरिका में फैक्ट्रियां, प्लांट्स और मशीनों की बाढ़ आने वाली है, जिससे अमेरिकी लोगों के लिए लाखों की तादाद में मोटी सैलरी वाली नई नौकरियां पैदा होंगी। साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के साथ अमेरिका के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है।
और यही स्ट्रेट ही इस जंग को इतना अहम बना रहा है। अन्यथा शायद दुनिया इस जंग की सिर्फ चर्चा करती, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होती, लेकिन यहाँ की परेशानी से दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई जरूर प्रभावित हो रही है। और अब खबर ईरान से, जहां पर जॉर्डन पर बड़ा अटैक ईरान ने किया है। जॉर्डन में यूएस सैन्य बेस पर हमला किया गया है। ईरान ने मिसाइलों से यहाँ पर अटैक किया है। हालांकि जॉर्डन की तरफ से बयान आया, जॉर्डन ने कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ईरान साफ ये कह रहा है कि यूएस सैन्य बेस का इस्तेमाल अगर आप अपनी जमीन पर करने देंगे, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने देंगे, तो हम तो इसी तरीके से हमले करने वाले हैं। और जॉर्डन में यूएस सैन्य बेस पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने यहाँ पर मिसाइलों से अटैक किया है और जॉर्डन में इस एयर स्पेस को पूरी तरीके से दहला दिया है। IRGC ने अमेरिका के हमलों का करारा जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम संदेश लिखी हुई मिसाइल फायर की है। IRGC का कासिर खैबर और जुल्फिकार ड्रोन से अटैक का दावा भी है। लगातार जिस तरीके से अमेरिका उन पर हमलावर है, IRGC भी अमेरिका के तमाम हमलों का न केवल जवाब दे रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के सैन्य बेस हैं उन्हें तबाह कर रहा है। तो अभी भी यही स्थिति बनी हुई है, दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं और ये युद्ध अभी ना तो थमा है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ना ही ये थमने वाला है। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।